चलिए जानते हैं आज देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। बजट पर पक्ष विपक्ष। प्रधानमंत्री बोले यह बजट मिडिल क्लास को ताकत देगा। विपक्ष बोला यह कुर्सी बचाओ और कॉपी पेस्ट बजट है। जी हां दोस्तों, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज बजट पेश कर दिया। ये उनका लगातार 7वां बजट था। बजट के साथ ही देश भर में इसे लेकर रिएक्शन भी आने लगे हैं। दरअसल दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि यह बजट समृद्धि की राह पर ले जाने वाला बजट है। बीते 10 सालों में 25 करोड़ लोग गरीबी से निकले हैं। नौजवानों को अनगिनत नए अवसर देने वाला यह बजट है। उधर दोस्तों, विपक्ष और इंडिया ब्लॉक से जुड़े नेताओं ने इसे प्रधानमंत्री सरकार बचाओ योजना का नाम दिया है। राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए इसे कुर्सी बचाओ और कांग्रेस के मैनिफेस्टो और पिछले सालों के बजट का कॉपी पेस्ट कहा है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। न्यू रिजीम में 7.75 लाख तक की इनकम हुई टैक्स फ्री। एनडीए गठबंधन के सहयोगी नीतीश कुमार को 59,000 करोड़ और नायडू को 15,000 करोड़ रुपए मिले। जी हां दोस्तों, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को लगातार 7वीं बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड बनाया। 1 घंटे 23 मिनट के भाषण में उनका फोकस शिक्षा, रोजगार, किसान, महिला और युवाओं पर रहा। इसके अलावा नीतीश कुमार के बिहार और चंद्रबाबू नायडू के आंध्र प्रदेश पर केंद्र सरकार मेहरबान रही। बजट में नई टैक्स रिजीम चुनने वालों के लिए अब 7.75 लाख तक की इनकम टैक्स फ्री हो गई है, यानी कि उन्हें 17.5 हजार रुपए का फायदा हुआ है। दोस्तों, पहली नौकरी वाले जिनकी सैलरी 1 लाख रुपए से कम होगी उन्हें सरकार अधिकतम 15,000 रुपए 3 किश्तों में देगी। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। बजट में सरकारी पेंशनर्स को बड़ा तोहफा, अब 25,000 रुपए तक की मिलेगी छूट। जी हां दोस्तों, केंद्रीय वित्त मंत्री ने टैक्स पेयर्स को बड़ी राहत देते हुए स्टैंडर्ड डिडक्शन की लिमिट को बढ़ा दिया है। बजट में स्टैंडर्ड डिडक्शन की लिमिट को न्यू टैक्स रिजीम के तहत 75,000 रुपए सालाना कर दिया गया है, जो पहले 50,000 रुपए सालाना थी। साथ ही दोस्तों, न्यू टैक्स रिजीम के तहत टैक्स स्लैब में भी बदलाव किया गया है। इसके अलावा बजट 2024 में बड़े ऐलान के साथ ही एक और घोषणा सरकारी पेंशनर्स के लिए भी की गई है। निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को बजट पेश करते हुए फैमिली पेंशन पर टैक्स छूट की लिमिट को बढ़ा दिया है। फैमिली पेंशन पर छूट 5,000 रुपए सालाना से बढ़ाकर 25,000 रुपए करने का प्रस्ताव रखा गया है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। मोदी सरकार के बजट पर उद्धव ठाकरे की पहली प्रतिक्रिया, कहा नापसंद महाराष्ट्र योजना। जी हां दोस्तों, मोदी सरकार के बजट पर महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और शिवसेना यूबीटी के नेता उद्धव ठाकरे ने बड़ा हमला किया। उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी ने नापसंद महाराष्ट्र योजना शुरू की है। उन्होंने प्रेस नोट जारी कर कहा कि पिछले 10 सालों में महाराष्ट्र नोच डाला और मुंबई लूट लिया है, लेकिन हर बजट में महाराष्ट्र को निराश किया गया। महाराष्ट्र को और कितना अन्याय सहना होगा। जब तक दिल्ली के जूते चाटने वाली असंवैधानिक सरकार है, तब तक यह अन्याय जारी रहेगा। असंवैधानिक सरकार की कीमत महाराष्ट्र को चुकानी पड़ रही है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। दोबारा नहीं होगी नीट यूजी परीक्षा, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश। कहा खामी के पर्याप्त सबूत नहीं मिले। जी हां दोस्तों, नीट पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आ गया। सीजीआई की बेंच ने फैसला सुनाते हुए कहा कि दोबारा परीक्षा आयोजित नहीं की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह दिखाने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं है कि परीक्षा की पवित्रता का उल्लंघन किया गया था। दोस्तों, चीफ जस्टिस की बेंच ने कहा कि इन मामलों में इस न्यायालय के समक्ष उठाया जा रहा मुख्य मुद्दा यह है कि इस आधार पर पुनः परीक्षण रीटेस्ट आयोजित करने का निर्देश जारी किया जाए कि प्रश्न पत्र लीक हुआ था और परीक्षा के संचालन में प्रणालीगत खामियां थी। नीट यूजी परीक्षा 571 शहरों के 4,750 केंद्रों के अलावा 14 विदेशी शहरों में भी आयोजित की गई थी। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। यूपीएससी की प्रीलिम्स परीक्षा पास करने वालों को मिलेगा 1 लाख रुपए, सरकार ने कर दिया ऐलान। जी हां दोस्तों, यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा को देश की सबसे प्रतिष्ठित परीक्षा माना जाता है। इस परीक्षा के 3 फेज होते हैं, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू, या फिर यह कहें कि पर्सनैलिटी टेस्ट। हर साल दोस्तों लाखों उम्मीदवार इस परीक्षा में बैठते हैं, लेकिन कुछ को ही सफलता मिलती है। हालांकि दोस्तों, यूपीएससी का प्रीलिम्स निकालना भी आसान नहीं होता। इसलिए यूपीएससी प्रीलिम्स क्वालिफाई करने वाले उम्मीदवार को कई राज्य सरकारें न सिर्फ सम्मानित करती है, बल्कि उन्हें अगले चरण की तैयारी के लिए प्रोत्साहन राशि भी देती है। ऐसे ही दोस्तों, तेलंगाना सरकार ने भी यूपीएससी प्रीलिम्स पास करने वाले उम्मीदवारों को 1 लाख रुपए देने का ऐलान किया है। तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने यूपीएससी की प्रीलिम्स परीक्षा पास करने वाले उम्मीदवारों के लिए नई योजना शुरू की है। इस योजना के तहत यूपीएससी प्रीलिम्स क्वालिफाई करने वाले उम्मीदवारों को राज्य सरकार अब 1 लाख रुपए देगी। वैसे दोस्तों, कमेंट करके बताइए, इस तरह की योजना सभी राज्यों को शुरू करनी चाहिए या नहीं। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। चलिए दोस्तों,
दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। टेलीकॉम कंपनियां अगले 12 महीनों में कई बार टैरिफ बढ़ाएंगी। प्रति यूजर आय 182 रुपए से बढ़ाकर 300 रुपए करने की तैयारी। सर्विसेज और महंगी होंगी। जी हाँ दोस्तों, मोबाइल टेलीकॉम सर्विसेज और भी महंगी होने वाली है। ये कंपनियां अगले 12 महीनों में कई बार टैरिफ बढ़ाएंगी। इसी साल 3 जुलाई को टैरिफ 25% बढ़ चुका है। केयर एज रेटिंग्स के मुताबिक इस बढ़ोतरी से टेलीकॉम कंपनियां जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया की प्रति यूजर औसत आय 182 रुपए से 15% बढ़कर 220 रुपए हो जाएगी। कंपनियों की तैयारी आरपीयू 300 रुपए से ऊपर ले जाने की है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। सूरज रेवन्ना को यौन शोषण मामले में सशर्त जमानत मिली। केस की जांच में सहयोग करने और राज्य छोड़कर नहीं जाने के निर्देश दिए। जी हां दोस्तों, बेंगलुरु की एक अदालत ने सोमवार को जेडीएस एमएलसी सूरज रेवन्ना को यौन शोषण मामले में सशर्त जमानत दे दी है। सूरज को 2 लोगों की जमानत और 2 लाख रुपए का निजी बॉन्ड भरने को भी कहा गया है। कोर्ट ने अपनी शर्त में कहा कि सूरज को जांच में पूरा सहयोग देना होगा। जब भी जांच अधिकारी बुलाए तो आना होगा। अदालत में अपना पासपोर्ट पेश करना होगा और अदालत से लिखित अनुमति के बिना कर्नाटक से बाहर नहीं जा सकते। सूरज को केस के पीड़ितों और गवाहों से भी दूर रहना होगा। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। बजट के ऐलान के बाद सोने चांदी की कीमतों में भारी गिरावट। सोना 4000 रुपए तक सस्ता हुआ। जी हां दोस्तों, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा सोने पर कस्टम ड्यूटी 6% कम करने की घोषणा के बाद मंगलवार को सोने चांदी की कीमतों में जबरदस्त गिरावट आई। ऐसे में आज सस्ते रेट पर सोना खरीदने का शानदार मौका था। दरअसल दोस्तों, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज MCX पर आज सोने के रेट 4000 रुपए तक गिर गए। वहीं चांदी की कीमतें भी 4800 रुपए तक गिर गई है। राजधानी दिल्ली में 22 कैरेट वाले सोने की कीमत 67,840 रुपए प्रति 10 ग्राम और 24 कैरेट वाले सोने की कीमत 73,990 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गई। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। मोदी बचाओ बीजेपी बचाओ है केंद्र का बजट। हिमाचल प्रदेश के मंत्री जगत सिंह नेगी का सरकार पर निशाना। जी हां दोस्तों, देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को आम बजट पेश किया। तीसरी बार सत्ता संभालने के बाद केंद्र की मोदी सरकार का यह पहला बजट है। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस में राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने बजट को लेकर मोदी सरकार की आलोचना की है। उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार की बीते 10 साल में जिस तरह की कार्यशैली रही है, उससे पहले हिमाचल प्रदेश को किसी तरह की उम्मीद नहीं थी। ये बजट मोदी बचाओ बीजेपी बचाओ वाला बजट है। केंद्र सरकार के बजट में सिर्फ और सिर्फ ऐसे राज्यों को मदद दी गई है जो एनडीए सरकार में सहयोगी दल हैं। उन्होंने कहा कि ये सरकार की ओर से अपनी बैसाखियों को मदद देने जैसा है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। यूएस सीक्रेट सर्विस की डायरेक्टर का इस्तीफा। ट्रंप की सुरक्षा में चूक को लेकर कल संसद में पेश हुई थी। इस्तीफा देने से इनकार किया था। जी हां दोस्तों, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर हमले के 10 दिन बाद सीक्रेट सर्विस की डायरेक्टर किम्बर्ली चिटल ने 23 जुलाई मंगलवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उन पर अपनी जिम्मेदारी ठीक से न निभाने के आरोप लगे थे। इसी सिलसिले में चिटल सोमवार को संसद की कमेटी के सामने भी पेश हुई थी। चिटल ने कमेटी से कहा था कि ट्रंप की सुरक्षा में चूक हुई है। एजेंसी ने अपना काम ठीक से नहीं किया। मैं इसकी पूरी जिम्मेदारी लेती हूं। हालांकि उन्होंने इस्तीफा देने से इनकार कर दिया था। 13 जुलाई को ट्रंप पर पेंसिल्वेनिया की एक रैली में जानलेवा हमला हुआ था। उनके कान में चोट आई थी, वह बाल बाल बच गए थे। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। ओम बिरला की बेटी के मानहानि मामले में गूगल और एक्स को हाईकोर्ट का बड़ा निर्देश। कहा 24 घंटे के भीतर पोस्ट को हटाएं। जी हां दोस्तों, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की बेटी अंजलि बिरला के खिलाफ अपमानजनक सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने बड़ा आदेश जारी किया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने गूगल और सोशल मीडिया साइट एक्स को भारतीय रेलवे कार्मिक सेवा IRPS अधिकारी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की बेटी अंजलि बिरला के खिलाफ सभी अपमानजनक पोस्ट को सोशल मीडिया से हटाने का निर्देश दिया है। दिल्ली उच्च न्यायालय ओम बिरला की बेटी अंजलि की याचिका पर सुनवाई कर रहा था। इस दौरान कोर्ट ने अंजलि बिरला के खिलाफ सोशल मीडिया पर लगातार शेयर किए जा रहे दावों का ब्यौरा किया। अंजलि की तरफ से बताया गया कि 3 साल बीत जाने के बाद भी उसके खिलाफ झूठा सोशल मीडिया अभियान चलाया जा रहा है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। द्वारका में बाढ़। एयरफोर्स ने 3 किसानों को रेस्क्यू किया। MP में रेलवे ट्रैक डूबा। 2 ट्रेनें रद्द। मुंबई में 24 घंटे में 200 मिमी बारिश हुई। जी हां दोस्तों, गुजरात के सौराष्ट्र और साउथ गुजरात में तेज बारिश के कारण बाढ़ जैसी स्थिति बन गई है। द्वारका के पनेली गांव में बाढ़ में फंसे 3 किसानों को एयरफोर्स ने हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया। द्वारका में 12 घंटे में 281 मिमी बारिश रिकॉर्ड की गई। यहां दोस्तों आज भी तेज बारिश का अनुमान है। वहीं दोस्तों मुंबई में पिछले 24 घंटे में 200 मिमी बारिश दर्ज की गई है। आपात स्थिति से निपटने के लिए नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स NDRF की 3 टीमें तैनात की गई हैं। मुंबई में हाई टाइड ज्वार के चलते समुद्र में ऊंची लहरें भी उठी। यहां आज ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। उधर दोस्तों MP में भी तेज बारिश का दौर लगातार जारी है। सिवनी जिले में रेलवे ट्रैक पर पानी भरने के कारण सोमवार शाम को 2 पैसेंजर ट्रेनें रद्द कर दी गई। मौसम विभाग ने 9 राज्यों में मंगलवार के लिए बहुत भारी बारिश और 10 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया
था। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। मुसलमानों का जबरदस्ती कर दिया दाह संस्कार, अब मांगी जा रही है माफी। जी हाँ दोस्तों, हर धर्म में जीवन मरण से जुड़े रीति रिवाज और संस्कार अलग अलग होते हैं। कोई भी देश या धर्म अन्य धर्मों के संस्कारों का न केवल सम्मान करता है बल्कि पालन भी करता है। लेकिन दोस्तों श्रीलंका में ऐसा नहीं हुआ। वहां कोविड के मृतक मुसलमानों को दफनाने के बजाय जबरन दाह संस्कार कर दिया गया। श्रीलंका सरकार के इस कदम की चारों ओर कड़ी आलोचना हुई थी। सरकार अब देश के मुसलमानों से अपने इस कृत्य पर माफी मांगने जा रही है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। यूनिस खान बोले, वुल्मर की मौत पर पुलिस इन्वेस्टिगेशन टॉर्चर जैसा था। हमसे अलग आइलैंड में 3 दिन पूछताछ की गई। मैंने खुद को कमरे में बंद कर लिया था। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान के पूर्व कप्तान यूनिस खान ने पूर्व कोच बॉब वुल्मर की 2007 में हुई मौत को लेकर बयान दिया। उनका कहना है कि 2007 वनडे वर्ल्ड कप में कोच की मौत के पाकिस्तान के खिलाड़ियों से 3 दिन तक पूछताछ की गई थी। हमें बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। 17 मार्च 2007 को वर्ल्ड कप में आयरलैंड ने पाकिस्तान को हराकर बड़ा उलटफेर किया था। इस हार के बाद पाकिस्तान टीम वर्ल्ड कप से बाहर हो गई थी। इसके अगले ही दिन यानी कि 18 मार्च को पाकिस्तान के तत्कालीन हेड कोच बॉब वुल्मर को जेमिका के होटल के बाथरूम में बेहोशी की हालत में पाया गया था। बाद में यह खबर सामने आई कि हॉस्पिटल में उनकी मौत हो गई। वर्ल्ड कप के बीच में बॉब वुल्मर के निधन से पूरे क्रिकेट जगत में स्तंभ की स्थिति हो गई थी। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है या नहीं। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। लॉन्ग टर्म निवेश पर 25,000 की टैक्स छूट, 1278 अंक गिरने के बाद संभला मार्केट। निवेश पर टैक्स बढ़ाकर 20% तक करने का असर। जी हाँ दोस्तों, बजट में सरकार ने शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर टैक्स में बदलाव कर दिया। इससे आज सेंसेक्स कारोबार के दौरान 1278 अंक की गिरावट रही और यह 89,224 पर पहुंच गया। हालांकि बाद में रिकवरी देखने को मिली और यह 73 अंक की गिरावट के साथ 80,429 के स्तर पर बंद हुआ। दोस्तों निफ्टी भी बजट स्पीच के दौरान 435 अंक गिरकर 24,074 तक पहुंच गया था। मार्केट बंद होने से पहले इसने भी रिकवरी कर ली और 30 अंक की गिरावट के साथ 24,479 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं दोस्तों निफ्टी के 50 शेयरों में से 20 में तेजी और 29 में गिरावट रही। एक में कोई बदलाव नहीं हुआ। रिसर्च एनालिस्ट निखिल भट्ट ने कहा कि सरकार ने बजट में इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स के लिए शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स को 15% से बढ़ाकर 20% कर दिया। वहीं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स को 15 से बढ़ाकर 12.5% कर दिया। इससे बाजार में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। वहीं दोस्तों बात करें आज के मार्केट में निफ्टी 50 के टॉप गेनर और टॉप लूजर स्टॉक्स की, तो दोस्तों आज के मार्केट में निफ्टी 50 के टॉप गेनर्स में टाइटन, आईटीसी और टाटा कंज्यूमर रहे, जबकि निफ्टी 50 के टॉप लूजर्स में टार्सन एंड लर्बो, हिंडाल्को इंडस्ट्रीज और श्रीराम फाइनेंस रहे। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। नौसेना के लिए नया जंगी जहाज INS त्रिपुट लॉन्च हुआ, 2026 में होगा शामिल। जी हाँ दोस्तों, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने भारतीय नौसेना के लिए नया जंगी जहाज INS त्रिपुट लॉन्च कर दिया है। यह तलवार क्लास फ्रिगेट का नवा युद्धपोत है। इसे बनाने का काम 29 जनवरी 2021 को शुरू हुआ था। 23 जुलाई 2024 को इसे लॉन्च कर दिया गया। दोस्तों अक्टूबर 2026 में इसे भारतीय नौसेना में शामिल किया जाएगा। तब तक इसके कई तरह के ट्रायल्स चलेंगे। इसके बाद गोवा शिपयार्ड इसी क्लास का एक और जंगी जहाज बना रहा है, जिसका नाम अभी तय नहीं किया गया है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। कमला हैरिस को राष्ट्रपति उम्मीदवारी के लिए मिला समर्थन, 1976 पार्टी डेलीगेट समर्थन में। कश्मीर पर पाकिस्तान का साथ देने वाले सांसद भी साथ आए। जी हाँ दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव से बाइडेन के पीछे हटने के 24 घंटे में ही कमला हैरिस ने डेमोक्रेटिक पार्टी से नॉमिनेशन के लिए बहुमत हासिल कर लिया है। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक कमला हैरिस को राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी के लिए 4000 में से अब तक 1976 डेलीगेट्स का समर्थन मिल चुका है। 1 से 7 अगस्त के बीच डेमोक्रेटिक नॉमिनेशन के लिए पहले राउंड की वोटिंग करेंगे। कमला हैरिस ने राष्ट्रपति जो बाइडेन के 2024 के राष्ट्रपति पद की दौड़ से बाहर होने के बाद पहली बार जनता को संबोधित किया। उपराष्ट्रपति हैरिस ने राष्ट्रपति के काम की खूब तारीफ की। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति बाइडेन ने सिर्फ 4 साल में इतना काम किया जितना कई राष्ट्रपति 2 कार्यकाल में भी पूरा नहीं कर पाए। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। बेरोजगारों के लिए सरकार ने बनाया धांसू प्लान, अगले 5 साल में 4.1 करोड़ युवाओं को मिलेंगे मौके। जी हां दोस्तों, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का बजट पेश कर रही है। वित्त मंत्री ने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत है। उन्होंने कहा कि सरकार का फोकस रोजगार बढ़ाने पर है। बजट में गरीब महिला, युवा और किसान पर जोर दिया गया। सरकार सबका साथ सबका विकास के लिए प्रतिबद्ध है। वित्त मंत्री ने कहा कि इस बार बजट में युवाओं के लिए 2 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। वित्त मंत्री ने रोजगार और स्किल डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 2
2 लाख करोड़ रुपए के आवंटन के साथ 5 योजनाओं के पीएम पैकेज की घोषणा की। उन्होंने कहा कि इस साल शिक्षा, रोजगार और स्किल डेवलपमेंट के लिए 1.48 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। सस्ता और महंगा मोबाइल फोन हुए सस्ते, सोना चांदी पर भी ड्यूटी घटाई, एक साल में 300 रुपए घटे सिलेंडर के दाम। जी हां दोस्तों, बजट में इस बार सरकार ने मोटे तौर पर 7 चीजों पर कस्टम ड्यूटी घटा दी है और 2 चीजों पर ड्यूटी बढ़ा दी है। इससे करीब 7 प्रोडक्ट सस्ते और 2 प्रोडक्ट महंगे हो जाएंगे। सस्ते होने वाले प्रोडक्ट में मोबाइल फोन और सोना चांदी है। वहीं दोस्तों प्लास्टिक से जुड़े प्रोडक्ट महंगे हो सकते हैं। हालांकि यह प्रोडक्ट कितने सस्ते या कितने महंगे होंगे यह तय नहीं है। सरकार 1 जुलाई 2017 को देश भर में जीएसटी लागू किया था, जिसके बाद से बजट में केवल कस्टम ड्यूटी बढ़ाई या घटाई जाती है। ड्यूटी बढ़ने और घटने का इनडायरेक्ट असर चीजों की कीमतों पर पड़ता है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। नीट पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सरकार ने किया स्वागत, शिक्षा मंत्री बोले छात्रों से माफी मांगे विपक्ष। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि रिकॉर्ड में ऐसा कोई सबूत नहीं मिला जिससे यह निष्कर्ष निकाला जा सके कि इसकी पवित्रता के व्यवस्थित उल्लंघन के कारण इसे दूषित किया गया था। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का केंद्र सरकार ने स्वागत किया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि उनकी सरकार सुप्रीम कोर्ट की आभारी है। वहीं दोस्तों केंद्रीय मंत्री शिक्षा मंत्री ने कहा है कि अब विपक्ष को इस मुद्दे पर माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि विपक्ष हर बार यही मुद्दा उठा रहा है कि नीट का एग्जाम फिर से कराया जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अब सबके सामने कह दिया है कि नीट का एग्जाम दोबारा कराने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। बजट में जम्मू कश्मीर को 42,277 करोड़ रुपए मिले। राज्य पुलिस के लिए 9,979 करोड़ का एक्स्ट्रा फंड भी मिला। जी हां दोस्तों, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में केंद्रीय बजट पेश किया। इसमें जम्मू कश्मीर को 42,277 करोड़ रुपए दिए गए। यह पिछले फाइनेंशियल ईयर में केंद्र शासित प्रदेश को दिए गए 41,751 करोड़ रुपए से 1.2% की मामूली बढ़ोतरी के साथ है। हालांकि दोस्तों इस बार जम्मू कश्मीर पुलिस को 9,779 करोड़ रुपए का अतिरिक्त फंड भी दिया गया है। अब राज्य का बजट संसद में पेश होना बाकी है, जो संभवतः संसद में पेश होने वाला जम्मू कश्मीर का आखिरी स्टेट बजट होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट सितंबर 2024 से पहले राज्य में विधानसभा चुनाव कराने का आदेश दे चुकी है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। पश्चिम बंगाल के साउथ 24 परगना में सुरंग मिली, गवर्नर बोले बांग्लादेश बॉर्डर के पास टनल मिलना नेशनल सिक्योरिटी के लिए बड़ा खतरा। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल के साउथ 24 परगना जिले के एक घर में पुलिस को एक सुरंग मिली थी। यह सुरंग बांग्लादेश की बॉर्डर के करीब है। इसे लेकर गवर्नर आनंद बोस ने ममता सरकार की नीतियों को लेकर सवाल उठाए हैं। गवर्नर ने कहा है कि बॉर्डर के पास के घर में सुरंग निकलना देश के लिए खतरा है। ममता बनर्जी सरकार को मजबूत और निष्पक्ष कानून व्यवस्था बनाने की जरूरत है। दरअसल दोस्तों 15 जुलाई को पुलिस ने सद्दाम नाम के शख्स के घर पर छापा मारा था। सद्दाम नकली सोने के मूर्ति का डीलर है। उसके घर पर मिली 40 मीटर लंबी सुरंग नहर की ओर निकलती है। इस नहर से नाव के सहारे मतला नदी तक पहुंचा जा सकता है, जहां से बांग्लादेश सीमा को पार किया जा सकता है। पुलिस का मानना है कि सद्दाम ने सुरंग का इस्तेमाल छापेमारी के दौरान भागने के लिए किया था। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। बजट में चीन समर्थक मालदीव की आर्थिक मदद घटाई, पैकेज में 370 करोड़ रुपए कम किए। श्रीलंका को अब 4 गुना ज्यादा मदद देगी भारत सरकार। जी हां दोस्तों, मोदी सरकार 3.0 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को बजट पेश किया। इसमें विदेश मंत्रालय को 22,154 करोड़ रुपए दिए गए हैं। यह 2023-24 के बजट से करीब 24% कम है। यानी कि दोस्तों पिछले साल विदेश मंत्रालय को 29,121 करोड़ रुपए दिए गए थे। इसमें 6,967 करोड़ रुपए की कटौती कर दी गई है। विदेश मंत्रालय के बजट में नेबर्स फर्स्ट पॉलिसी और सागर मिशन के तहत भारत के पड़ोसी और मित्र देशों को आर्थिक मदद के लिए राशि आवंटित की गई है। इसमें भूटान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव समेत 10 देश शामिल है। इसके अलावा कई अफ्रीकी, लैटिन अमेरिकी और यूरो एशियाई देशों के लिए भी फंड का प्रावधान है। सबसे ज्यादा राशि भूटान को दी गई है। भूटान के लिए 2068 करोड़ रुपए का पैकेज रखा गया है। हालांकि यह पिछले साल से करीब 400 करोड़ कम है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। चीन ने करवाई हमास और फतह के बीच दोस्ती, कट्टर विरोधियों में सुलह, जंग खत्म होने के बाद मिलकर फिलिस्तीन में सरकार चलाएंगे। जी हां दोस्तों, फिलिस्तीन की 2 सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टियों हमास और फतह ने सुलह कर ली है। चीन ने मंगलवार को दोनों के बीच डील कराई। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक यह जंग के बाद पहली बार है जब एक दूसरे की कट्टर विरोधी पार्टियों ने साथ मिलकर काम करने पर सहमति जताई है। चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने बताया कि 3 दिन की बैठक के बाद यह डील हो पाई है। इसके तहत यह तय हुआ है कि जंग खत्म होने के बाद दोनों दल गठबंधन से फिलिस्तीन में सरकार चलाएंगे। डील में हमास और फतह के अलावा 12 फिलिस्तीनी समूह ने भी हाथ मिलाया है।
चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। अमेरिकी पुलिस ने घर में घुसकर अश्वेत महिला को मारा, मदद के लिए फोन कर बुलाया था, पुलिस ने बोलकर मुंह पर गोली मारी। जी हां दोस्तों, अमेरिका के इलिनॉय प्रांत में एक पुलिसकर्मी ने 36 साल की एक अश्वेत महिला सोमिया मेसी को गोली मार दी। यह घटना 6 जुलाई की है। CNN के मुताबिक महिला ने इमरजेंसी नंबर 911 पर कॉल करके घर में किसी संदिग्ध व्यक्ति के घुसने की शिकायत की थी। इसके बाद 2 पुलिसकर्मी घर में पहुंचे थे। इसी दौरान उनके बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हो जाती है और एक पुलिसकर्मी महिला पर गोली चला देते हैं। इस मामले में पुलिसकर्मी को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ हत्या का आरोप लगाया गया है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। बजट के बीच इस राज्य ने बहनों को दी सौगात, रक्षाबंधन पर खातों में ट्रांसफर होंगे अतिरिक्त 250 रुपए। जी हां दोस्तों, चारों तरफ जहां वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए बजट की चर्चा हो रही है, वहीं इसी बीच मध्य प्रदेश सरकार ने लाडली बहनों के लिए खास ऐलान कर दिया है। भाजपा शासित मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने रक्षाबंधन से पहले लाडली बहना योजना के तहत महिलाओं को बड़ा तोहफा दिया। मध्य प्रदेश की मोहन यादव कैबिनेट ने बड़ा फैसला लेते हुए रक्षाबंधन के मौके पर राज्य की लाडली बहनों के खाते में 250 रुपए अतिरिक्त डालने का फैसला किया है। तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्यूज क्वेश्चन की। जी हां दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? जी हां दोस्तों, अगर आप जानते हैं भारत के राष्ट्रीय पशु का नाम तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चले जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।